हेलो एवरीवन, फाइनेंस और टैक्सेशन की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आरएसयू वर्सेस ईसॉप के सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरएसयू या ईसॉप को जब आप सेल आउट करते हो या फिर उसको वेस्ट आउट करते हो तो उस केस में उसके स्ट्रक्चर पे और एम्प्लॉय के टैक्स स्ट्रक्चर पे क्या इम्प्लीकेशंस आते हैं। जो आरएसयू होते हैं और ईसॉप होते हैं, इनको जब सेल आउट करेंगे आप तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला वर्ड होता है ग्रांटिंग पीरियड। ग्रांटिंग पीरियड वो पीरियड होता है जब कंपनी अपने शेयर्स को ग्रांट करती है, रख देती है कि ये एम्प्लॉयज़ के हैं। अगर वो कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल कर लेता है तो आफ्टर 2 और 3 ईयर्स वो आरएसयू के तौर पे आपको मिल जाएंगे, या फिर वो शेयर्स जो है आपको प्री डिटरमाइंड प्राइस पे मिल जाएंगे। तो वो ग्रांटिंग डेट होती है। दूसरा डेट होता है वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट वो डेट होती है जिस दिन एम्प्लॉय उन शेयर के ऑप्शंस को या उस शेयर के कंडीशंस को फुलफ़िल करने के बाद उसको एक्वायर करता है, दैट इज़ वेस्टिंग डेट। और जब सेल आउट आप करते हो तो जिस दिन भी आप सेल कर रहे हो उस शेयर को, जिस दिन आपने उसको वेस्ट किया था उसके बीच का पीरियड जो होता है वो होल्डिंग पीरियड कहलाता है। ठीक है, आप समझिए, अगर इन केस आपने अपने शेयर्स को, चाहे वो आरएसयू हो चाहे ईसॉप हो, उसको वेस्ट करने के लिए सोचा कि उन शेयर्स को, उस कंडीशंस को आप ले लेते हो, कंपनी के उस ग्रांटिंग ऑप्शंस को आप अवेल कर लेते हो, तो उस तरह की जो इनकम अराइज होती है वो कंपनी की परक्विजिट्स में जुड़ जाती है और उसकी टैक्सेबिलिटी जो होती है वो अंडर द हेड सैलरी होती है। लेट्स सपोज अगर आपको आरएसयू मिला है तो आरएसयू की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा 0 होती है क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। जिस दिन भी वो वेस्ट करोगे, जिस दिन भी वो आपके पास 2-3 साल के बाद वेस्टिंग का ऑप्शन आएगा, उस दिन जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही होगी वो उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है आरएसयू की 0 होती है। उसमें से जब आप माइनस करोगे तो बेसिकली फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी वो आपकी परक्विजिट के तौर पर ट्रीट की जाएगी। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एफएमबी और मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट्स जो डॉलर से इंडियन रुपीस में करोगे अगर वो आरएसयूज आपके फॉरेन कंपनीज़ के हैं। तो इन केस अगर इंडियन कंपनीज़ के हैं तो उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर आप अपने शेयर्स को सेल आउट करते हो। ठीक है, अगर आप अपने शेयर्स को, उस ऑप्शंस को सेल आउट करते हो तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या होगी? जो सेल प्राइस होगी वो तो कंसीडर की जाएगी, माइनस ईसॉप के ऑप्शंस में क्या होता है कि आपको एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे उस शेयर्स को होल्ड करना होता है। तो जो भी वेस्टिंग डेट होती है आपकी, उस दिन जो भी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही होती है उसमें से जिस प्राइस पर आपने उस शेयर्स को एक्वायर किया होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो एक तरीके से आपका प्रॉफिट होता है। तो वो अमाउंट और जो एक्चुअल जब आपने सेल किया था उसमें से जब उस प्राइस को माइनस करोगे, दैट इज सेल, और जो प्रॉफिटेबल अमाउंट आपके पास आया, जो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको परक्विजिट्स के तौर पे आप ट्रीट करोगे और उसको सैलरी के हेड में ट्रीटमेंट उसका किया जाएगा एज अ पर्क्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ईसॉप और आरएसयूज के टैक्स ट्रीटमेंट्स कैसे होंगे, टैक्स इम्प्लीकेशंस कैसे होंगे। अगर सेल आउट करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे अराइज होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे अराइज होगा, कितनी टैक्सेबिलिटी उसके ऊपर लगेगी। थैंक यू।